यूट्यूब चैनल ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। हेलो स्टूडेंट्स, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश सर में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ द चैप्टर ऑफ नॉन फाइनाइट्स विच प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एवरी टाइप ऑफ एग्जाम्स। तो दोस्तों, इसका फायदा उठाएं और वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो नॉन फाइनाइट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फाइनाइट्स। और नॉन फाइनाइट्स दोस्तों वर्ब है। कई बच्चों को ये नहीं पता कि नॉन फाइनाइट्स है क्या। नॉन फाइनाइट्स इज ए वर्ब, इट काइंड ऑफ वर्ब। आपको पता है दो काइंड्स हैं, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट विच चेंज और नॉन फाइनाइट नाम से ही पता है, नॉन फाइनाइट नो चेंज, जो ना बदले। फाइनाइट विच चेंजेस अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन, नॉन फाइनाइट विच डोंट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन। लेट्स सी डेफिनेशन। विच डोंट चेंज, जो ना बदले, बिकॉज ऑफ नंबर एंड पर्सन, जो नंबर और पर्सन के अनुसार बदले ना। जैसे I want to play, I want to play, she wants to play। तो स्टूडेंट्स देखिए, I है यहां तो टू प्ले सेम है, सी है तब भी टू प्ले सेम है, यानी टू प्ले चेंज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट, नहीं बदला। तो जो ना बदले वही तो नॉन फाइनाइट्स है। आई वांट, सी वांट्स, ये चेंज हो रही है तो ये फाइनाइट है। जो ना बदले नॉन फाइनाइट और जो बदल जाए फाइनाइट। और आज हम फाइनाइट की बात नहीं कर रहे, आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में नॉन फाइनाइट की। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट, देयर आर थ्री काइंड्स। फर्स्ट काइंड है इन्फिनिटिव, सेकंड है जीरंड और थर्ड है पार्टिसिपल। ये थ्री काइंड्स हैं जिनकी हम बारी बारी से बात करेंगे। तो इन्फिनिटिव, जिसकी दो काइंड है, टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। टू इन्फिनिटिव नाम से ही पता चलता है जिसमें टू और फर्स्ट का यूज किया जाए। बेयर इन्फिनिटिव में ओनली फर्स्ट का यूज किया जाता है। और जीरंड में याद रखना है फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। पार्टिसिपल की थ्री काइंड्स हैं, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट, परफेक्ट, तीन है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी स्टूडेंट्स फर्स्ट प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। अब देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी फर्स्ट प्लस आईएनजी और जीरंड में भी फर्स्ट प्लस आईएनजी। बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बीच में डिफरेंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला जो पेपर में आता है, और इस डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे वीडियो के आगे। नेक्स्ट है पास्ट पार्टिसिपल, जिसमें यूज किया जाता है थर्ड फॉर्म, जिसके लास्ट में ईडी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और ईएन भी हो सकता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में हम यूज करते हैं हैविंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो नॉन फाइनाइट्स की ये फैमिली है, इन्फिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। इनकी हमने बारी बारी से बात करनी है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ इन्फिनिटिव की बात करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा उसमें जीरंड और पार्टिसिपल की बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फिनिटिव की। तो अब हम इन्फिनिटिव की पहली काइंड की बात करते हैं। इन्फिनिटिव की फर्स्ट काइंड, दैट इज टू इन्फिनिटिव। अब हम बात कर रहे हैं टू इन्फिनिटिव की, और आपको पता है टू इन्फिनिटिव में टू प्लस फर्स्ट का यूज किया जाता है। टू प्लस फर्स्ट। एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, अलाउ मी टू गो होम। अब पेपर में ये सेंटेंस आए और यहां आपसे पूछा जाए टू गो, तो आप बता सकते हो टू गो इज एग्जाम्पल ऑफ टू इन्फिनिटिव। अकेला गो आया है तो बेयर इन्फिनिटिव, जहां ओनली फर्स्ट है बेयर इन्फिनिटिव, टू फर्स्ट आई है तो टू इन्फिनिटिव का ये एग्जाम्पल है। लेकिन अब इसके रूल भी आने चाहिए।
पहचानने के अलावा ताकि हम फील भी कर सकें, उसके लिए रूल आने जरूरी है। तो एक पहला रूल है, यदि आपको एडजेक्टिव या एडवर्ब, कोई भी एडजेक्टिव है कोई भी एडवर्ब है, उसके बाद आपको इनफ दिखाई दे, क्रिया विशेषण और विशेषण के बाद आपको इनफ दिखाई दे, तो उसमें आपने टू इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी टू प्लस फर्स्ट का यूज करना है। कैसे? ही इज बोल्ड इनफ गो अलोन। इनफ आया है, आगे बोल्ड है, निडर एडजेक्टिव है, ही इज बोल्ड, वो बोल्ड है, निडर है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद इनफ आया है, तो आपने टू इन्फिनेटिव का यूज करना है। यहाँ गो है तो इसका मतलब ये गलत है, क्योंकि क्या आना चाहिए, टू फर्स्ट आना चाहिए, तो यहाँ किसका यूज करेंगे, टू को, तो हमने यूज करना है टू को। ये जो एरर वगैरह में भी काफी कामयाब है ये रूल्स। एरर में यदि यहाँ पे गो दिया गया है तो आप बता सकते हो दिस इज द एरर, क्योंकि यहाँ क्या आना चाहिए, टू गो आना चाहिए। तो रूल है एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद इनफ है, आपको इनफ दिखाई दे तो आपने टू फर्स्ट का यूज करना है। चाहे कोई भी एरर है, किसी भी प्रकार के एग्जाम है, ये आपने ध्यान रखना है। डब्लू फैमिली है, आपने ध्यान रखना है, डब्लू फैमिली है। डब्लू फैमिली जैसे वाई, हाउ, वेहर, ये वर्ड है, तो आपने टू प्लस फर्स्ट का यूज करना है। कब? लर्न की बात है, नो की बात है, टीच की बात है, इस प्रकार के वर्ड्स की बात है। तो कैसे? आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। हाउ, यहाँ ब्लैंक्स आया है और ब्रैकेट में स्विम है, तो आप क्या कहोगे, आई डोंट नो हाउ टू स्विम, आई डोंट नो हाउ टू स्विम। ध्यान रखना है, जो डब्लू फैमिली है, वाई, वेहर, व्हेन, इन वर्ड्स के बाद में अपने टू फर्स्ट का यूज करना है, यानी टू इन्फिनेटिव का यूज करना है। पहला रूल, एडजेक्टिव एडवर्ब के बाद इनफ है, टू फर्स्ट का यूज करना है। वाई, वेहर, इनके बाद भी टू फर्स्ट का यूज करना है। अब कुछ वर्ब्स हैं जो आपने याद करनी है, जैसे पहले वर्ब मैंने लिखी है हैप्पी, इसके बाद है नीड, डेयर, वांट, विश आपने याद कर लेनी है। ये ईगर, ग्लैड, इजी, ट्राई, डिसाइड और एग्री, ये वर्ब आपको कहीं दिखाई दे तो इनके बाद में हमेशा टू फर्स्ट का यूज किया जाता है, यानी बेयर टू इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है, टू प्लस फर्स्ट। जैसे इट इज इजी, इट इज इजी डैश पास द थर्ड क्लास, पास द थर्ड क्लास। थर्ड क्लास को पास करना आसान है, तो इजी आपको दिखाई दिया तो इट इज इजी टू पास, यानी ये कोई भी वर्ब दिखाई दे आपने तो टू फर्स्ट का यूज करना है, टू इन्फिनेटिव का यूज इसमें आपने करना है। ये तीन रूल मैंने अब करवाए हैं। अब हम बात करेंगे फोर्थ रूल की। टू इन्फिनेटिव का फोर्थ रूल है, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं फोर्थ रूल, रूल नंबर फोर्थ। एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, ही इज टू पुअर टू बाई अ कार, ही इज टू पुअर टू बाई ए कार। तो टू के बाद यदि आपको टू दिखाई दे, रूल क्या है, टू के बाद आगे सेंटेंस में आपको क्या दिखाई दे, टू, तो उसका अर्थ हमेशा नेगेटिव निकलता है, आपने ये याद रखना है। और टू के बाद फिर किसका यूज हो जाएगा, टू फर्स्ट। दोबारा आपने ध्यान से देखना है, टू के बाद टू फर्स्ट का यूज किया जाता है और उस सेंटेंस का अर्थ हमेशा नेगेटिव निकलता है, ये रूल आपने ध्यान रखना है। जैसे ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, इसमें कहीं नोट नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये निकलेगा ही इज टू पुअर, वो इतना गरीब है, टू बाई ए कार, कि कार नहीं खरीद सकता। तो टू के बाद में आपने किसका यूज करना है, टू फर्स्ट का। ही इज टू वीक
ही इज टू वीक डैश वॉक, ही इज टू वीक, वो इतना कमजोर है चल नहीं सकता। नोट का यूज नहीं होगा, हमने यूज करना है टू वॉक, तो उसका वही अर्थ निकला, वो इतना कमजोर है कि वॉक नहीं कर सकता, चल नहीं सकता। एग्जाम्पल बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, टू के बाद में आपने यूज करना है टू प्लस फर्स्ट। तो ये 4 रूल थे जो रिलेटेड थे टू इन्फिनेटिव से। अब कुछ रूल्स मैं करवाने जा रहा हूं जो रिलेटेड हैं बेयर इन्फिनेटिव से। प्लीज उनकी बात करते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ बेयर इन्फिनिटी। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव, और बेयर इन्फिनिटिव में हम यूज करते हैं फर्स्ट। बेयर इन्फिनिटिव में यूज किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। जैसे लेट हिम गो, तो ये हमने यदि कहीं आइडेंटिफाई करनी मिले, कहीं हमसे पूछे ये कौन सी है, तो हम बताएंगे इट्स बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का ही पार्ट है बेयर इन्फिनिटिव। यदि यहाँ पे टू लगा दिया जाए तो फिर कौन सी है, टू इन्फिनिटिव है। लेट्स टॉक अबाउट सम रूल्स। अब कुछ रूल्स की बात करते हैं। पहला रूल है जो हमने याद रखना है, यही एक रूल है, यदि सेंटेंस में लेट दिखाई दे तो इसका यूज करना है हमने बेयर इन्फिनिटिव। तो हमने यूज करना है बेयर इन्फिनिटिव। जैसे लेट हिम डैश प्ले, तो यहाँ किसका यूज होगा, प्ले, सेम, क्योंकि लेट है। पहला रूल यही है, लेट के साथ आपने यूज करना है बेयर इन्फिनिटिव का। दूसरा रूल हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, जो दूसरा रूल है मोडाल्स। मोडाल्स के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव, जैसे कैन, कुड, एक्सेट्रा, जितने भी मोडाल्स आपको पता है। तो जैसे आई कैन डैश, ब्रैकेट में है स्पीक, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, LANGUAGES, आई कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। तो आपको मॉडल दिखाई दिया, तो आपने यूज करना है ओनली स्पीक, क्योंकि मोडाल्स के साथ भी आपने किसका यूज करना है, मोडाल्स के साथ भी बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है। तो 2 रूल्स मैंने इसमें बता दिए आपको। आपने एक तो याद रखना है लेटर और एक याद रखना है मोडाल्स। दोनों के साथ में आपने यूज करना है बेयर इन्फिनिटिव, लेट एंड मोडाल्स, कहीं भी दिखाई दे फर्स्ट फॉर्म। थर्ड रूल जो हम बात करने जा रहे हैं, थर्ड रूल है इसमें, रूल नंबर 3, हैड, सूनर, वुड सूनर, वुड रादर, रादर देन, ये वर्ड्स एक्सेट्रा, ये वर्ड्स आपको दिखाई दें तब भी आपने बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है। हैड सूनर, वुड सूनर, वुड रादर, रादर देन, इन वर्ड्स के साथ में। जैसे ही वुड रादर डैश डाई देन डैश बैग। ये एग्जांपल आपके सामने, ही वुड रादर डैश डाई देन बैग। तो वुड रादर है तो हमने किसका यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का, डाई देन बैग, यहाँ भी किसका यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म का। तो ये रूल्स याद करने हैं। 3 रूल अब अपने कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट मैंने बताया था आपको लेट है तो आपने यूज करना है बेयर इन्फिनिटिव। इसके बाद मैंने आपको बताया मोडाल्स, तो भी बेयर इन्फिनिटिव यूज करना है। और अब मैंने आपको बताया है हैड, सूनर, वुड रादर, रादर देन, ये वर्ड्स आए तब भी आपने यूज करना है बेयर इन्फिनिटिव। नेक्स्ट जो रूल है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, आपको दिखाई दे मेक,
आपको दिखाई दे सी, आपको एक वर्ड दिखाई दे वॉच, एक वर्ड दिखाई दे नोटिस, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड है यदि ये पैसिव वॉइस में है, सॉरी एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस, ये वर्ड यदि एक्टिव वॉइस में है तब आपने यूज करना है बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव। कैसे? यदि सी, मेक, सी, वॉच, नोटिस ये वर्ड है आपके एक्टिव वॉइस में है तो आपने यूज करना है बेयर इन्फिनिटिव का। किस तरीके से? आई मेड हिम वॉच, कुछ भी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि किसका यूज हुआ है? मेड का यूज हुआ है। लेकिन यदि ये वर्ड्स पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस आप समझ रहे हो जिसमें काम पर जोर दिया जाए ना कि सब्जेक्ट पर जोर दिया जाए, तो उस जगह आपने यूज करना है टू फर्स्ट का। जैसे ही वाज मेड डैश अंडरस्टैंड, ही वाज डैश मेड अंडरस्टैंड ब्रैकेट में है तो आपने दिखाई दिया मेड थर्ड फॉर्म है, आगे वॉज है यानी पैसिव वॉइस है तो आपने यूज करना है टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। ये चीज आपने याद रखनी है। अब हम बात कर रहे हैं इसके लास्ट एंड फाइनल रूल की, जो आपने बड़ी ध्यान से समझना है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल आपके लिए। लास्ट एंड फाइनल रूल है अबाउट बेयर इन्फिनिटिव। ये पैटर्न जो मैं बताऊंगा ये आपने समझना जरूरी है। सबसे पहले मैंने लिख दिया डू, डज भी हो सकता है, डिड भी हो सकता है। इसके आगे एवरीथिंग, इसके आगे मैंने लिखा एवरीथिंग, नथिंग, ये वर्ड्स हैं। इसके बाद आए बट या एक्सेप्ट। ध्यान से देखिए, डू, डज, डिड में से एक वर्ड कोई भी हो सकता है, एवरीथिंग, नथिंग में से कोई भी वर्ड हो सकता है, बट एक्सेप्ट में से कोई भी वर्ड हो सकता है। तो इसके बाद आपने यूज करना है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मतलब बेयर इन्फिनिटिव। कैसे? ही डिड नथिंग बट लाफ, ही डिड नथिंग बट लाफ, LAUGH। अब देखिए डिड आया है, हाँ इसमें रूल में बताया गया था। इसके बाद नथिंग आया है, बिल्कुल। इसके बाद बट आया है तो कौन सी फॉर्म का यूज किया? फर्स्ट फॉर्म का यूज कर दिया। ये आपने ध्यान रखना है। दोबारा फिर डू, डज, डिड, इसके बाद एवरीथिंग, नथिंग, इसके बाद बट एक्सेप्ट में से कोई एक वर्ड आए तो अपने फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। लेकिन यहाँ मैंने बीच में लिख दिया लेकिन। लेकिन कब? इन वर्ड्स की जगह, इन वर्ड्स की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इन वर्ड्स की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तब आपने यूज करना है टू फर्स्ट। ही वांट्स नथिंग, ही वांट्स नथिंग बट डैश, ब्रैकेट में है मैरी यू, मैरी यू। ही वांट्स नथिंग, तो देखो वर्ब आई है, फर्स्ट फॉर्म आई है, इसके बाद नथिंग भी है, इसके बाद बट भी है। लेकिन यहाँ डू, डज, डिड नहीं आया तो यहाँ हम लिखेंगे टू मैरी, टू मैरी। तो स्टूडेंट्स ये जो रूल मैंने करवाए हैं, पहले मैंने आपको करवाए हैं टू इन्फिनिटिव के, इसके बाद करवाए हैं बेयर इन्फिनिटिव के। ये रूल्स समझने बड़े ही जरूरी हैं। मैंने बताया भी है, इसमें टू फर्स्ट का यूज करते हैं, इसमें फर्स्ट का यूज करते हैं। और ये वर्ड आए तो इस रूल का यूज करना है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे कॉमन एरर की बात है, चाहे अदर टाइप जो रूल हैं उनकी बात है, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो इस वीडियो में मैंने आपको करवाया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन फाइनाइट्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट्स आर, और उन काइंड्स में से मैंने आपको टू इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव के बारे में समझाया है जो कि इन्फिनिटिव की काइंड्स हैं। नेक्स्ट जो वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें मैं आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज है, वो है जीरेंड और पार्टिसिपल, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरेंड एंड पार्टिसिपल, वो चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ठीक है, और आपको ये मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक वेट भी कीजिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।